एक समय की बात है। एक छोटे और शांत गांव में एक आदमी नामक थॉमस रहता था। वह एक दयालु और उदार आत्मा था। उसकी उदारता और गर्म दिल के लिए उसे जाना जाता था। हालांकि थॉमस के पास एक ऐसा अंधकारित रहस्य था जो रात्रि में उसे परेशान करता था। जैसे ही घड़ी 12 बजती, एक अशुभ परिवर्तन हो जाता था। थॉमस अकारण भूत बन जाता था। मानव मांस के लिए अतृप्त भूख से प्रेरित होता था। इसका सोचना ही उसे भयभीत करता था और वह इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अविचलित रूप से प्रयास करता था। प्रति रात्रि थॉमस अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता। दिल धड़कते हुए जब घड़ी मिडनाइट के करीब चलती थी, वह अपने माला को जड़ से पकड़कर उच्च स्वर में प्रार्थना करता, अपने विकृत भाग्य से रक्षा के लिए उत्कटता से विनती करता। लेकिन जैसे ही अशुभ महीना आता, परिवर्तन अनिवार्य था। एक भूत के रूप में थॉमस का असाधारण दिव्यांग आकार होता था। उसकी आंखें रक्तस्रावित हो जाती थीं और उसका शरीर एक ठंडा, निर्जीव आभा छोड़ता था। वह रात्रि की अंधेरे में सड़कों पर निकल जाता था, रहस्यमयी तरीके से उसके अनुभवों के अनजाने शिकारों का पीछा करता था। एक के बाद एक गांव के लोग थॉमस के भूतिया क्रोध की शिकार हो जाते थे। उनकी मृत्यु अनजाने और भ्रमित कारणों से घिरी होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके शरीरों को सुखा रही हो। थॉमस की भूतियां हाथों के छूने से ही उनके रक्त में से जीवन को खींचकर सिर्फ एक भयानक शून्यता ही छोड़ देता। गांव भय और संदेह में गिर गया था। वेशभूषा के बारे में विस्पर्श सुरों में फैल गया था, और जो कभी समान जीवन साथियों की एकता का स्थान था, वह बदहावस्था का एक स्थान बन गया था। किसी को नहीं पता था कि अगला पीड़ित कौन होगा, और भय वायु में स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। थॉमस अपने द्वैधा में उलझा हुआ खुद को आत्महत्या की बाधा से बचाने के लिए होनहारी स्थूल का दर्शन करता था। प्राचीन पाठों में आराम ढूंढता था और बुजुर्गों की सलाह लेता था, अपने श्राप से मुक्ति के लिए विचलित रूप से। एक फातेह रात, जब घड़ी मिडनाइट को 4 बजे हुई, थॉमस खुद को एक अजनबी के सामने पाया जो उसके रोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का दावा करता था। वह अनुभवी आकर्षक व्यक्ति था, जिसकी गहरी दास्तानी आंखों में गहराई थी, ने बताया कि केवल निस्वार्थ त्याग की कार्रवाई ही श्राप को तोड़ सकती है। अपने अनंत यत्न से अपने अबंध यात्रीत्व से मुक्त होने की निश्चयवादी थॉमस अपने सबसे काले भयों का सामना करने का ठान लेता है। अजनबी के मार्गदर्शन में उसने एक षड्यंत्र तकनीका बनाई, जहां उसके भूतिया रूप को फंसाने के लिए वह अपनी खुद की जान को आज्ञाकारी रूप से समर्पित करेगा। भयमुक्त होने के लिए थॉमस ने अपने आप को एक चाल में फंसाने के लिए तैयारी की। उसके साथी, जो अब उसके पीछे खड़े थे, उसके प्रयासों को सशक्त करने के लिए थॉमस के भूतिया रूप को कमजोर करने में सफल हुए। हर एक बूथ के बाद थॉमस ने अपने स्वयं के भूतिया रूप से लड़ाई की, अपने भाग्य पर पुनः नियंत्रण पाने की कोशिश की। अपनी शक्ति के प्रत्येक कण को आह्लाद से बुलाते हुए थॉमस ने अपनी ही छाती में एक पवित्र छुरी डाली, भूत और मानवीय रूप के बीच के संबंध को तोड़ते हुए। जब उसका शरीर जमीन पर गिरा, तो थॉमस ने एक अंतिम राहत की सांस छोड़ी, जानते हुए कि उसने अपने आप को और गांव को श्राप से मुक्त कर दिया है। सूरज गांव पर उगता है, जो रात्रि के अंधकार को दूर करता है। लोग, जो अपनी मुक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, थॉमस की खोई हुई परिचिति की शोक मनाते हैं, लेकिन उसकी बलिदान की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अपना जीवन पुनर्निर्माण किया, जबकि उस भूतिया भय का स्मरण सदैव उनके जीवन में विह्वल रहेगा।